हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2021 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। इसके पहले की वीडियो में मैंने नेशनल अपॉइंटमेंट्स कवर किया है, जिसमें कि अभी और अपडेट मुझे देना है बिकॉज़ अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, जिसकी मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। सो मेरे अपकमिंग वीडियोस में वो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। तो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स आती है अपॉइंटमेंट आता ही है, जैसे मैंने आपको बोल रखा है। और साथ में आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स को लर्न नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ओके, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को ना 10 बार आप पढ़ लो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा आपका, है ना। ये एक आपके लिए की टिप है कि बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स ज़्यादा लेने से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, आपको समझ में नहीं आता। थोड़ा उससे पढ़ोगे, थोड़ा उससे पढ़ोगे, किसी में कुछ मैटर डिफरेंट है, कहीं कहीं तो एरर भी होता है। बट हाँ, आप एक ऑथेंटिक बुक लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ओके, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो आपको सिलेक्शन की तरफ बहुत तेज़ी से लेके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। सो फर्स्ट स्लाइड में मैंने यूएसए से रिलेटेड जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसको डिस्कस किया है। इसको हम इस तरह से अगर चीज़ों को ना थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेंगे तो पढ़ने में भी इजी रहता है। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ यूएसए की कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हु इज़ द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज़ जो बाइडन। जो बाइडन को यूएसए का प्रेसिडेंट बनाया गया है एट द प्लेस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प 45th नंबर के प्रेसिडेंट थे और जो बाइडन 46th नंबर के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। देखिए, एग्ज़ाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ये पूछ देगा सिंपल क्वेश्चन कि अभी करंट में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए किसे बनाया गया, आप आंसर दे दोगे जो बाइडन। ओके, बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, वो पूछता है कि ये जो बाइडन है ना, वो कौन से नंबर के आपके प्रेसिडेंट हैं। तो हमें फिगर भी याद रखनी है कि ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ओके, नाउ द नंबर 2 इज़ 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये जो है हैं कमला हैरिस। ये शी इज़ द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। देखिए, ये जो फर्स्ट वाली सीरीज़ होती है ना कि फ़र्स्ट वुमेन फर्स्ट मैन, तो ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इस बार कौन बनी है, कमला हैरिस बनी है। ये 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, और ये दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स हैं। Now the third is first female finance minister of USA, Janet Yellen. Janet Yellen is the first female। फिर से मैं कहूँगी फर्स्ट फीमेल, जहाँ पे क्योंकि इस बार जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई है ना इंटरनेशनल या नेशनल में, उसमें वुमेन का रोल जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें जो वाइस प्रेसिडेंट या हायर पोस्ट जो अवेल कर रही हैं वो वुमेन अवेल कर रही हैं, जो कि फ़र्स्ट हैं। उसको बहुत ही अच्छे तरह से स्टार मार्क करके हम नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए इज़ जेनेट येलेन। नाउ द फोर्थ वन इज़ यूएसए सर्जन जनरल। ही इज़ विवेक मूर्ति। ठीक है, विवेक मूर्ति को फिर से एक बार यूएसए का सर्जन जनरल बनाया गया है। फिफ्थ इज़ लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। हम जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा लॉयर होता है उसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए कौन है,
मेरिक गारलैंड, उनको बनाया गया है। द 6th USA appointment is senior advisor to US President. She is Neera Tandon. Neera Tandon is the वरिष्ठ सलाहकार ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ओके, नाउ दीज आर द USA अपॉइंटमेंट्स। आप इसको बहुत ही अच्छे से स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन करिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल अपॉइंटमेंट्स। USA का हम कर चुके हैं, अब हम कुछ मिक्स्ड या कह सकते हैं जनरल अपॉइंटमेंट्स लेंगे। सो द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का बिलीव इन स्पोर्ट एक कैंपेन आया है, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु और माइकल ली को बनाया गया है। PV सिंधु हम जानते हैं कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन गेम में विन किया था, इसलिए हम इनको सिल्वर गर्ल भी कहते हैं। ठीक है, 2016 ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। यहाँ अभी हम कुछ बात करेंगे IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा, इम्पॉर्टेंट है और ये करंट का ही क्वेश्चन है कि इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये वही पर्सनालिटी हैं जिनको सियोल पीस प्राइज़ दिया जाएगा और इन्होंने कहा है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इनको कौन सा प्राइज़ दिया जा रहा है, सियोल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है थॉमस बॉक को, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है, लौजाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ बात थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। नाउ द सेकेंड अपॉइंटमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल KP शर्मा ओली। हम सब जानते हैं ये पहले भी थे और अभी भी यही हैं। अभी नेपाल में इलेक्शंस हुए थे तो ये पहली बार में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि जो अपोजिट पार्टी है वो अपना बहुमत जो है सिद्ध करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसलिए KP ओली को फिर से कंटिन्यूसली फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनाया गया है। हम जानते हैं नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है और करेंसी नेपालीज रुपी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इज द President of International Hockey Federation. Now the fourth international appointment is Prime Minister of Republic of Congo. He is Anatole Kolinet Masoko. ओके, थोड़ा नेम थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो है आप इसको पढ़ेंगे या कोई अपनी ट्रिक अगर यूज़ करेंगे किसी चीज़ से रिलेट करके तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि प्राइम मिनिस्टर कौन है कॉन्गो को, एनाटोले कॉलिनेट मसोको। नाउ द फिफ्थ अपॉइंटमेंट इज़ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सामोआ। सामोआ इज़ द कंट्री, वहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, फियामी नाओमी मताफा। ओके, नाउ the next is very important, please make the star mark, CEO of Amazon। हम जानते हैं कि इस टाइम प्रेजेंट में अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस हैं, बट इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले दिनों में एंडी जेसी उनके प्लेस पे CEO बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जेफ बेजोस अब जो है CEO नहीं है तो उन्होंने अमेज़ॉन कंपनी भी छोड़ दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेफ बेजोस अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे अमेज़ॉन के, और एंडी जेसी कौन है जो कि जेफ बेजोस के प्लेस पे आने वाले हैं, ही इज़ द हेड ऑफ अमेज़ॉन वेब सीरीज़। आप देखते हैं ना अमेज़ॉन की वेब सीरीज़, उसके हेड हैं एंडी जेसी, अब वो अमेज़ॉन के CEO होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बशर हाफिज़ अल असद।
4th टाइम ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं बशर हाफिज़ अल असद। तो सीरिया की कैपिटल क्या है? डमास्कस है और करेंसी सीरियन पाउंड है। देखिए ना, जो है आपका करंट के साथ साथ यहाँ स्टैटिक भी मैं कवर करती चल रही हूँ। एग्ज़ाम में क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि स्टैटिक में कुछ भी पूछ लिया, नहीं, स्टैटिक भी आपके करंट से रिलेटेड ही पूछता है। करंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो कंट्रीज़, जो जो प्लेसेस आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड वो स्टैटिक बना के पूछ लेता है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया कौन है, ये नहीं पूछेगा, इसके प्लेस पे पूछ देगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। आप बता दोगे, अगर आपको पता है, आपने अच्छे से तैयारी की है एक प्रॉपर वे में, तो आप बता सकते हैं कि सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। ओके, तो इस तरह से हम कुछ स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, फाम मिंग चिन। ईजी है ना, और थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा है, राइट? तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? फाम मिन चिन। हम यहाँ बात करेंगे, वियतनाम एक एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल हैनोई है एंड द करेंसी इज़ वियतनामीज डोंग। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप लिख लीजिए। वियतनाम की कैपिटल है हैनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग है और इट इज़ द एशियन कंट्री। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? गुइल्मेरो लासो। गुइल्मेरो लासो को प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर बनाया गया है। इक्वाडोर क्या है? इक्वाडोर साउथ अमेरिका की जो कॉन्टिनेंट है उसकी एक कंट्री है। इसकी कैपिटल क्विटो है, करेंसी इसकी यूएस डॉलर है और यहाँ पे माउंट पोटोपैक्सी वॉल्केनो है। इक्वाडोर में माउंट पोटोपैक्सी वॉल्केनो है। और यस, अभी मैं नेपाल के बारे में बात कर रही थी, अभी मुझे अचानक से याद आया कि इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है हुई है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई है। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिलेगी और जो है मेरी ऐसे ही कोशिश रहेगी, छोटे छोटे वीडियोस लेके आती रहूँगी करंट टॉपिक से रिलेटेड, और साथ साथ में हम थोड़ी थोड़ी स्टैटिक्स भी पढ़ते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके हमारा जो है कवर हो जाएगा और आप नोट्स अपने बनाते रहिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। इफ़ you like my video, just like, share it and subscribe it. Thank you so much.